तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और उसका देखिए वैल्यू क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी, डॉट है स्केलर है तो डॉट लगाते थे, क्रॉस है तो क्रॉस लगा देंगे। तो दो वेक्टर्स हमारे पास ए एंड बी हैं और इनके क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स ये सिंबॉलिक है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स with sign of angle between them, means sin थीटा। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे a एंड b और इनके बीच में एंगल थीटा है, सो sin थीटा। एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स a एंड b। अब ये जो बात है इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन भी तो होता है, इसमें तो सिर्फ डायरेक्शन होता है ना, लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा, मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये वेक्टर ए है, बी है, इसका प्लेन ये बोर्ड है और इसके परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है डायरेक्शन। लेकिन नहीं, आप अगर ए से बी को निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी आप कह रहे हैं, तो थंब रूल लगाने की आदत डाल लीजिए। थंब को ऐसे बनाया, फिंगर्स को इनसर्किल किया ऐसे, और फिंगर्स ए से बी की तरफ चलाएंगे, ए से बी की तरफ। तब ए से बी की तरफ ऐसे ही तो चलेगा, ये ऐसे ही रहना चाहिए। तो ए से बी की तरफ जब चलाएंगे तो ये बाहर की तरफ भी एडवांस होगा ना, इधर को स्क्रू होता तो इसी तरफ को बढ़ता, अगर हम टाइट करते तो आउटर साइड इसका डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को। लेकिन अगर B से A की बात करते तो अब हम फिंगर्स को B से A की तरफ लाएंगे तो थंब अंदर को जाएगा, तो परपेंडिकुलर अंदर को होगा। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे A क्रॉस B, और अगर आप इसे निकालेंगे साइन, देखिए B क्रॉस से निकालते हैं तो B से A के बीच में कितना एंगल होता, B से A के बीच में जब A से B निकाल रहे थे तो थीटा यहाँ पर चल रहा साइन थीटा, और 360 माइनस थीटा कितना हो जाता, वेरी नाइस। और साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, वहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, उसको ध्यान कीजिए, रिकॉल कीजिए। तो माइनस साइन थीटा जब आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव था, लेकिन अगर B क्रॉस A निकाल रहे होते तो ये आ जाता माइनस टाइम्स A क्रॉस B, उसका अपोजिट माइनस साइन एक और आ जाता, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता इन क्रॉस प्रोडक्ट। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स B क्रॉस A, बिकॉज A क्रॉस B बाहर को हो रहा तो B क्रॉस A अंदर को हो रहा, तो दोनों अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन क्या, अपोजिट। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर आपने A क्रॉस B का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो A क्रॉस B जो भी डायरेक्शन आया परपेंडिकुलर टू बोर्ड ये आ गया, या प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, और उसका डायरेक्शन जो जिस तरफ में भी है उसमें यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो क्या यूज़ करेंगे, यहीं पर से देख करके बताइए। सो सिंपल, क्वाइट सिंपल सर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस। जो भी वेक्टर, ये तो A क्रॉस B एक वेक्टर ही तो आएगा,
और उसका कुछ वेक्टर कैसा आएगा, आई जे के में कुछ आ जाएगा, और उसका कुछ मॉडुलस भी हम लोग अंडर रूट से निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देंगे। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस इज़ अ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का आपको यहाँ पर से डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, अब बात आती है कि हम ए क्रॉस बी को सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये जानिए, बच्चों ध्यान देंगे, व्हाट अबाउट आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई कितना हुआ, सॉरी, आई क्रॉस आई, अपनी फॉर्मूले से निकाल करके देख लिया कीजिए क्या प्रॉब्लम है भाई। ये लिखा हुआ है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ आई साइन ऑफ ज़ीरो, यूनिट वेक्टर जो भी है, तो यहाँ पर 1 × 0 दैट मीन्स 0, क्योंकि साइन थीटा है, वहाँ क्या था कॉस था, तो कॉस 0 1 होता था, यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं दैट जे क्रॉस जे के क्रॉस इज 0। और अगर आपसे हम बात करें आई क्रॉस जे के होगा, चलो ठीक है, क्यों, क्योंकि सर आई जे एक्स वाई प्लेन है और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट उसके परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स वाई प्लेन अगर ये हो गया तो उसके परपेंडिकुलर z डायरेक्शन में आ जाएंगे हम लोग। और यूनिट वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, तो आई जे का रिजल्ट तो क्या 1 1 ही है ना, तो कितना आ जाएगा के। लेकिन अगर हम जे क्रॉस ए की बात कर लें, जे क्रॉस आई, तो अभी देख चुके हैं कि क्रॉस जब पोजीशन बदल जाती है तो नेगेटिव साइन हो जाता है, तो ये माइनस के हो जाएगा। और माइनस साइन को इधर न लगा के हम इधर भी कह सकते हैं, अगर उसको के ही कहना है तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जे क्रॉस के इज आई कैप, के क्रॉस आई इज जे कैप, और ये अभी आप देख रहे हैं कि जे क्रॉस आई क्रॉस जे, के क्रॉस आई क्रॉस की, ये बहुत सारा जो नेगेटिव पॉजिटिव का प्रॉब्लम है उसको हम दूर किए दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपने इस पे लिया आई कैप, जे कैप और कितना के कैप। अब देखिए आई जे देन इसके बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, ठीक है, आई जे देन के, और जे के आई और के आई जे। लेकिन अगर आप गलत चल जाएंगे, क्या यहाँ पर आ रहा था, देखिए जे क्रॉस आई माइनस के जिसको आप कह रहे थे, तो चलिए देखते हैं जे। अब देखिए जे के और उसके बाद जे आई के बाद क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है के। अरे भाई आई के बाद जे होता है, जे के बाद के होता है, तो अगर हम क्रम से चलेंगे अल्फ़ाबेट के लिए तो आई जे के, ठीक है, पॉजिटिव जे के, और इन तीन के लिए ही साइकिल में देखें पूरा, तो जे के बाद आई आ रहा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम उल्टा चल जाएंगे जे क्रॉस आई, तो यहाँ पर से जे क्रॉस आई में ही उल्टा चले, जे पहले आई बाद में, अल्फ़ाबेट में ऐसा होता नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर तो ये माइनस के आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखें कि अगर इसको लेके चल रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर इससे उल्टा चलते हैं यहाँ पर तो ये क्या आ जाता, नेगेटिव देने लगता। तो अब देखिए जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कि आप लोगों को हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी बता दें और बहुत सारी बातें उसमें सिखानी है। सो नोट इट डाउन, लेट force F acting on a body is
2i कैप प्लस 3j कैप F is acting on a body 2i cap plus 3j cap minus k cap, and this force rotating the body about an axis whose position vector ये दिया हुआ है यहाँ पर r के लिए कितना, i कैप माइनस j कैप प्लस F और R दिए हुए, इनफैक्ट क्या दिए हैं, F एंड R, एंड वी हैव टू फाइंड टॉर्क। क्या निकालना है आपको, टॉर्क निकालना है, बल आघूर्ण जिसे हिंदी में शायद कहते हैं, बल आघूर्ण। अभी इसको निकालने में भी हम आपको बता दें, अगर आप में से किसी ने यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस R लगाया तो साइन का फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज R के लिए वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में है और F इधर है, तो R क्रॉस F निकालेंगे ना, ये रोटेट करने के लिए इसको किधर से, R से F की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, क्या होगा, R क्रॉस F। ओके, अब R क्रॉस F निकालने के लिए कहीं मन में ये वाली बात आपके नहीं आनी चाहिए कि जैसे डॉट निकालते थे I J J K कर देंगे वैसे ही कर लेंगे, बिकॉज वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें तो 6 क्या हो गए थे, 0 हो गए थे, बचे थे 3 ही I J J K वाले, वो तो 1 हो जाते थे, बाकी सब 0 हो रहे थे। यहाँ उल्टा हो जाएगा, 3 तो 0 हो जाएंगे I क्रॉस I। अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये प्रोसेस लगाया, देखिए 2i कैप प्लस, तो अगर आपने ये प्रोसेस लगा दिया तो यहाँ पर I J I K और ये तमाम से आएंगे, I वाले 0 हो जाएंगे, J वाले क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, लेकिन बाकी तो 6 मिलेंगे और उसमें कोई हमारा I J होगा, I क्रॉस J होगा, कोई J क्रॉस I होगा, तो मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। तो डिटर्मिनेंट मेथड से आसानी से ये हो सकेगा। देखिए क्या करेंगे आप, डिटर्मिनेंट मैथ्स का एक ब्रांच है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है समझ लें। यहाँ पर I J एंड K कैप लिख देते हैं और R वेक्टर पहले है तो उसके कोएफिशिएंट यहाँ पर इसके नीचे लिखिए मिडिल लाइन पे 1 1 -1 एंड 1। देन F के लिए लिखिए कोएफिशिएंट I J K के क्या है 2 3 एंड -1। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। देखिए आपने लिखा I कैप प्लस J कैप और प्लस इनके अंदर वैल्यूज फिल करनी है। I के ब्रैकेट में देखिए हम लिखने जा रहे हैं, तो I को यहाँ पर देखिए हिडन मारिए परपेंडिकुलर दोनों तरफ, मतलब ये तो गया ही गया और इधर भी बचता क्या है ये। चलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम लिख ही देते हैं ताकि आपको मिस्टेक ना होने पाए। कितना बच रहा है बताइए, -1 1 एंड 3 -1। ओके, J के करस्पॉन्डिंग लाइन को इग्नोर कीजिए। तो देखिए J के लिए लिख रहे हैं तो J के लिए इग्नोर कर दिया आपने, और 1 1 2 एंड -1। सिमिलरली K के लिए कर रहे हैं 2 एंड 3। इज़न्ट इट? अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसे एक्सपेंड करना है तो पहले इधर को चलेगा एरो, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा कितना 1, देन नेगेटिव साइन अलग से लगाएंगे एक और इस तरफ चलाएंगे ये और ये, तो 3 1 जा 3 प्लस J कैप। इस केस में देखिए क्या करते हैं, इधर वाला एरो पहले चलेगा, ये 1 नंबर पे इधर का एरो चलेगा, 2 नंबर पे इधर का एरो चलेगा, तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा -1, एक माइनस अपने पास होता है तो ये प्लस।
फिर से इसमें इधर ऐसे चलते हैं, पहले ये फिर ये और फिर ये। अगर इस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही हो कि कभी तो पहले आई के केस में इधर से चलते हैं, जे के केस में पहले ये चलते हैं, फिर के केस, तो यहाँ पर आप माइनस यूज़ कर लीजिए, तीनों बार आप ऐसे ही चलिए, तीनों बार आप ऐसे ही चल सकते हैं। पहले नंबर पे इसी को ले सकते हैं और दूसरे नंबर पे इसको लीजिएगा। वो माइनस यहाँ पर ही चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पर चेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। के केस में देखिए फिर से यही बात, 3 और -2 +2 हो जाएगा, एक माइनस अपने साथ होता है, तो -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5, ये हो गया आपका टॉर्क। तो ये तरीका भले ही आपको अभी थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, अभी तो आपने पहली बार एक क्वेश्चन भी नहीं किया ना, लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड से जब आप करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं जनरल में जो आपको ये दे रहा था इसी के लिए बता दूँ, आई जे और ये के है सपोज़, इनके कोएफिशिएंट ax, ay, az और इसके लिए तो यहाँ पर देखिए क्रॉस आप क्या निकालते हैं, आई कैप माइनस, मैंने कहा था चाहे तो आप यूज़ कर लें जे कैप और ये प्लस के कैप। आई के लिए आई को इग्नोर कीजिए, ये बचेंगे आपके, तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। समझ में आ रही बात? तो अगर समझ में आ रही तो सेकंड वाला आप बताएं, जे के लिए बताएं। चलिए जे को ये इग्नोर किया, हाँ अब ये इससे होगा। देखिए मैं यही वाला चला रहा हूँ क्योंकि मैंने माइनस लगा लिया है पहले से, तो कितना एक्स बी जेड माइनस ए जेड, एंड सिमिलरली हेयर इसको लिया तो एक्स बी वाई माइनस बी एक्स, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट देखा, क्रॉस प्रोडक्ट भी देखा है। क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ एक और भी बातें हैं जिन्हें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ज़रा सा ये प्रॉब्लम कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में ज़रा सा जान लीजिए। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर में नाम में ही लिखा हुआ है सेम प्लेन। लेट 3 वेक्टर्स बी इन सेम प्लेन, ट्राई टू फाइंड दिस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका रिजल्ट क्या होगा? दिमाग लगाइए, छोटा सा आपका इस्तेमाल यहाँ का होगा। ए डॉट कितना? 0। हाउ? राजा बेटा, कहने का मतलब है बिल्कुल सही। ध्यान दीजिए ज़रा सा, बी क्रॉस सी किस डायरेक्शन में होगा? अपने प्लेन के परपेंडिकुलर, अपने प्लेन के परपेंडिकुलर। और मैंने ये तीनों वेक्टर्स किसी एक प्लेन में ही तो लिए हैं। ये सपोज बी है और ये सी है, तो बी क्रॉस सी का रिजल्ट किधर को होगा? इसी तरफ को तो होगा, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड आउटसाइड। और इसी प्लेन में एक वेक्टर हमारा ए भी कहीं छिपा हुआ है। मैंने कहा कोप्लेनर, पहले ही बोल दिया, ए बी सी आर
कोप्लेनर। तो कोप्लेनर के लिए पर ये क्वेश्चन है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोप्लेनर नहीं होंगे तब तक इंपॉर्टेंट बात नहीं सामने आएगी। तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। बी क्रॉस सी का रिजल्ट किधर को होगा? बाहर की तरफ को होगा। ए इसी पर चिपका हुआ है। सपोज करते हैं बी क्रॉस सी लीजिए, ये है, इधर को कहीं है, कितना भी है उसका वैल्यू डजेंट मैटर, बाहर की तरफ है। अब मुझे बताइए ए और इसके बीच में कितना एंगल है? 90 है कि नहीं? बोर्ड पर ये ऐसे रखा हुआ है, बोर्ड पर वेक्टर ए है और बी क्रॉस सी का रिजल्ट इधर को है, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री है। और डॉट प्रोडक्ट के लिए ये मान लीजिए कि वेक्टर पी आ जाएगा और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में निकाला जाएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो cos 90 दैट मीन्स 0। तो ये क्वेश्चन, इस तरह की जो बातें हैं इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, कि ऐसी छिपी बातें हैं जिनमें अपना दिमाग का छोटा सा हिस्सा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी लग गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी लग गया, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि क्या डायरेक्शन होगा बी क्रॉस सी का। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अभी देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कराना चाह रहा हूँ, उसको फाइंड कीजिए, ठीक है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A and B is unit vector along x-axis. Resultant of A and B, vector A and B is a unit vector along x-axis. Okay? If the value of vector A is 2i cap plus 3j minus 5k, then find vector B. B फाइंड कर दीजिए। A और B का मैंने आपको रिजल्ट बताया है, वेक्टर A भी दिया है, एडिशन करके आपको ये रिजल्ट निकालना है। यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूँ कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? A एंड B। बताइए जल्दी से भाई, दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट मैंने आपको दे दिया है, एक वेक्टर दे दिया है और दूसरे वेक्टर को आपसे पूछ रहा हूँ कितना होगा। इतनी देर कैसे लग गई भाई? देखिए, मैंने बोला वेक्टर A एंड B का रिजल्टेंट सपोज C है और A की वैल्यू आपको दे रखी है। मैंने A की वैल्यू कितनी दे रखी है? B वी हैव टू फाइंड, ये B वेक्टर फाइंड करना। और C के बारे में दिया है रिजल्टेंट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब जरा दिमाग लगाया, अलोंग एक्स एक्सिस कितना? आई कैप। और रिजल्ट बस इतना ही है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज रिजल्ट इज ओनली आई कैप। तो रिजल्ट कितना? आई कैप। तो अब तो आप भी निकाल ही लेंगे ना। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस ये। एक और क्वेश्चन आपके लिए हमारे पास है, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए।
a body is rotating on a circular path, on a circular path in this direction, ये मैंने फिगर में दे दिया आपको, with 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसका है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सॉल्यूशन में आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि वेलोसिटी ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में हाफ रेवोल्यूशन में मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्मली क्वेश्चन में ही दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड है उसका, और रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस दैट इज ऑन सर्कुलर पाथ, व्हाट आई एम सेइंग, सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो दिया ही है फिगर में, अगर हम लिख भी देते इसको तो आपको समझना पड़ता कि ईस्ट डायरेक्शन में। हाफ रेवोल्यूशन में पार्टिकल कहाँ पर पहुँच जाएगा, बी पॉइंट पे पहुँच जाएगा, और यहाँ पर सपोज ये वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया ना। तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन बदल जाने पे मैग्नीट्यूड सेम हो तो इससे मतलब नहीं, मीन्स चेंज हो गया। तो वो कितना हो गया यहाँ पर, v2 भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, बट इन दिस डायरेक्शन। आपसे मैंने पूछा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये वेक्टर के फॉर्म में अगर हम देखें तो जब इस तरफ को ये v1 है तो माइनस v1 किधर को होगा, इधर को ही तो होगा। तो ध्यान दीजिए v2 पहले से ही इधर है और v1 भी इधर को हो गया, दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया। तो सिंपली क्या बताएंगे, जब सेम डायरेक्शन में तो दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर दें, मैक्सिमम वैल्यू उसका जितना भी होगा, हाफ रेवोल्यूशन में पूछा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना 10। और ये देखिए ये यहाँ पर भले ही आपको मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड के लिए जब हम बात करेंगे तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा माइनस v1 है, ये v2 है। भले ही ये माइनस दिख रहा है लेकिन आपको तो क्या चाहिए, लेंथ ऑफ दिस एरो। तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, एडिशन में वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं। तो फाइनल वेक्टर हमारा किधर को हो चुका है, तो पहले से ही इधर है, और इनिशियल वाला वेक्टर उलट गया है, इस तरफ को हो गया। तो हेड टू टेल मेथड लगाया मैंने और यहाँ पर सीधे सीधे ऐड कर दिया। तो पहले वेक्टर के देखिए टेल से फाइनल वेक्टर का हेड मिलाया तो ये कितना आ जाएगा लेंथ, 20 मीटर पर सेकेंड। एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपके लिए, देखिए इसको आप ज़रूर फाइंड कीजिए। अब की बार हम आपको फिगर दे करके हेल्प कर देते हैं। 5√2, this one is 1 मीटर ही कर लेते हैं, एंड दिस वन इज 3 मीटर्स। फाइंड रिजल्टेंट। 3 वेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। – 45 डिग्री, ध्यान दीजिए 45 डिग्री पर ये आपका पहला वेक्टर, दूसरा इधर को, तीसरा, हाँ 3 मीटर, 1 मीटर। रिजल्टेंट फाइंड कीजिए। 5 कैसे, क्या टेक्निक लगाई है आपने, 5√2। ध्यान दीजिए
देखिए भाई 1, ये तो 1 मीटर है और ये 3 मीटर्स। आप खुद ही सोचिए, इतनी आसानी से 5 निकलता तो फिर क्या बात होती है ना। हमने आपको कल बताया था अगर बहुत सारे वेक्टर्स दिए हों तो उन सब के कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लीजिएगा और किसके वाई एक्सिस के अलोंग। 2 वेक्टर बन जाएंगे, दोनों का हम लोग 90 डिग्री पर रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस हम देखते हैं कितना वैल्यू है कंपोनेंट। इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस 45 डिग्री है, कितना हो जाएगा 5√2 cos 45, इजंट इट। अच्छा, इसी डायरेक्शन में कोई और भी है? यस, 1 है। और अगर इसका कंपोनेंट, जरा ध्यान दीजिए, इसका कंपोनेंट इधर को हम निकालते भी तो ये आ जाता 3 cos 90 और cos 90 क्या होता 0, दैट मीन्स 0। तो जब वर्टिकल वेक्टर है उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलवेज क्या होगा, कोई भी वेक्टर अपने से 90 डिग्री पर अगर कंपोनेंट निकालेंगे तो ऑलवेज क्या होगा 0। सो 5√2 और 1/√2 + 1 इज कितना हो गया 6 मीटर्स। ये किधर को आया है अलोंग एक्स एक्सिस। अभी y कंपोनेंट लेते हैं इसका, तो वो क्या होगा देखिए, इधर भी तो 45 ही है और ना भी होता तो क्या हो जाता, कोसाइन कंपोनेंट हो जाता। तो अगर आप इसी तरह से निकालते तो कितना होता 5√2 sin 45 कर लीजिए। अब की बार ये वाला नहीं लेते, हॉरिजॉन्टल है ना, इसका कंपोनेंट ऊपर को कितना होगा। अभी बताया था किसी वेक्टर का कंपोनेंट 90 डिग्री पर कितना होता है 0 होता है ना भाई। अगर वेक्टर ऐसे है, इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे जाके तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 ना, उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना वर्टिकल कंपोनेंट में एक हमारा ये देख लीजिए, लिख देते हैं sin 45, ये था हमारा 5√2 cos 45, ये 1 है ही, ये इस तरफ में 0 इसका था और ये। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वालों के लिए हम परेशान नहीं है, वो तो हॉरिजॉन्टल में पहले से ही है पूरा वेक्टर। तो देखिए ज़रा सा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 है और यहाँ पर सो 5√2 1/√2 + 3 दैट मीन्स 8। अब ये 2 वेक्टर्स हमारे आ गए और इनका रिजल्टेंट √x²। मैंने कहा था अगर 90 डिग्री पर हों 2 वेक्टर्स तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √ में दोनों के स्क्वायर्स का सम। ये कंडीशन जो बताई थी आपको। तो ये कितना हो गया, सॉरी देखिए 6² + 10 मीटर्स, 64 and 36 100 हुआ ना, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 मीटर्स हो गया। और अब इसका डायरेक्शन भी आपको बताना हो तो डायरेक्शन क्या बताएंगे, tan थीटा = वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो 8/6 दैट इज 4/3। और इसे हम लिखेंगे कैसे, थीटा = tan इनवर्स कितना 4/3। ये एग्जैक्टली आपका रिजल्टेंट है और उसका डायरेक्शन है। कॉपी क्यों बंद कर रहे हो, कितना टाइम हो गया, हो गया 45 हो गया। ओके हाँ, आपकी बात हमें बहुत अच्छे से नहीं सुनाई दे रही। कम से कम इनको थैंक्स बोलिए कि आप लोगों की डाउट्स ये क्लियर करा रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें हैं दिमाग में कि सर वो 1 इधर था तो उसका कंपोनेंट उधर क्या 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 नहीं हुआ। मैं आपको 1 का अलग अलग सबका बताता हूँ। देखिए 1 इस डायरेक्शन में दिया हुआ है मीटर, ठीक है,
अब इनका कहना है कि 1 को अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो साइन 90 कुछ ऐसे करके आप बता रहे हैं। क्यों आपने साइन लगाया? हम आपसे कह रहे हैं कि अगर ये वेक्टर होता एंगल थीटा, ठीक है, तो इधर में कंपोनेंट क्या होता? सपोज ये P है तो इधर होता P cos थीटा, और इस तरफ पे क्या होता? P साइन थीटा। अच्छा चलिए, ये एंगल और कम हुआ, कम होते होते कितना हो गया? इसी तरफ अगर हम आ गए तो ये कितना हो गया? 0 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये तो 0 हो गया और ये P हो गया। जिधर से एंगल ले रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहे हैं, तो इधर से एंगल कितना है इसका? इसी तरफ है तो कितना एंगल है? ये हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है इस समय? 0 है। तो कोसाइन कंपोनेंट समथिंग जो भी है इनटू cos 0, और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होता है। तो जब P cos 0 इधर है तो P sin 0 इधर है, sin 0 इज़ 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया उसका। ठीक है, आपने अगर इधर से एंगल भी लेते, आप मान लीजिए कि इस तरफ से एंगल ले रहे होते हैं कि सर 90 डिग्री है तो इधर हम कोसाइन ले लेते हैं, 90 डिग्री का इधर हम क्या लेते हैं? कोसाइन ले लेते हैं। कॉस से चलते हैं, एक अभिधारणा बना ली है कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हम पहले कॉस वाला निकाल लें। ठीक, तो जिधर को निकालना हो उधर से एंगल पता हो, अगर हमें एंगल पता है सर इधर 90 है तो इधर ये 1 मीटर है, तो इसका कंपोनेंट 1 cos 90 जितना एंगल है, और cos 90 क्या होता है? 0, तब भी वो 0 ही होगा। एनी हाउ, अगर हॉरिजॉन्टल है वेक्टर और उसी डायरेक्शन में हम उसका कोई भी वेक्टर अपने ही डायरेक्शन में अगर उसका हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो वही मैक्सिमम होगा। किसी भी वेक्टर का अपने ही डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो वो कोसाइन 0 हो जाएगा, दैट इज़ मैक्सिमम। P cos 0 मैक्सिमम, उसके 90 पर अब साइन लेना पड़ेगा, तो P cos 0 लिया तो P साइन लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। कोई भी इधर का वेक्टर है, मान लीजिए जो 3 दिया है, ऊपर को दिया ना, अब उसका कंपोनेंट इधर निकालना है, तो मान लीजिए ये वेक्टर हमारा Q है, Q का कंपोनेंट हम किधर निकाल रहे हैं? 90 डिग्री के इधर निकाल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये Q है, ये क्या कहलाएगा? Q cos 90 आए हैं ना, Q cos 90, तो इधर को क्या हो जाता है? cos 90 0, तो तब इधर 0 हो जाता, वर्टिकल वाले का इधर 0 हो जाता, हॉरिजॉन्टल वाले का कंपोनेंट इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, हम चाहेंगे बच्चों इस पे आप लोग क्वेश्चंस ढूंढ के लाएं, लगाएं। आप सोचिए इतना सारा ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ये सारा आपने पढ़ा हुआ, जब तक इस पर 100 क्वेश्चंस नहीं लगेंगे तब तक ये बात दिमाग में आएगी? नहीं आएगी। हमने तो मान लीजिए यहाँ पर 6, 7, 8 क्वेश्चंस डिस्कशन अभी किए हैं, और भी करेंगे, आप पूछेंगे, और जब आप लगा करके आएंगे तो ग्रास्पिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्लीज़ नेवर थिंक कि मेरा सर टाइम चला गया, मैंने 10 क्वेश्चन ट्राई किया और 3 घंटे लग गए और मैं बिल्कुल नहीं, वो लर्निंग हो रही है आपकी। आप जगह जगह रास्ते बना रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखा, वो फार्मूला, वो आपको ग्रास्पिंग आपकी हो रही है, और फिर वो ग्राफ तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा। फिर अगले दिन लगाएंगे तो कम टाइम लगेगा, फिर अगले दिन लगाएंगे, उसी चैप्टर में धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आपको दिखलाई देगा। तो प्लीज़ क्वेश्चंस आप लोग लगाएं, पूछें, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पर तरह तरह की उसमें चीज़ें लाएं। अभी हमारा क्लास सैटरडे को होगा, सैटरडे को आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद में हम आप लोगों से पेपर डिस्कशन करेंगे, उसमें फिर से एक बार आपके डाउट्स जो रह जा रहे हैं क्लियर करेंगे। ओके, और टाइम की हमने मांग की है थोड़ी सी, जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक परसों के लिए। मैंने जितने भी